जय हिंद। आप सभी को देखेगा अब यानी इस टाइम शाम के 6 बजे हैं और आज है 30 तारीख। अब आप देखेंगे कि अब तक जो वो कितने लाख फॉर्म भर चुके हैं, पूरा डिटेल विद प्रूफ के साथ में। कल भी आपको प्रूफ के साथ में दिखाया था और बाकी आज शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक कितने लाख फॉर्म भरे जाएंगे वो मैं कल सुबह जो है वीडियो आएगा उसमें आपको एग्जैक्टली बता दूंगा। मेरे भाई बिल्कुल प्रूफ है, वो आप देख सकते हैं। और जितना आपने प्यार और सपोर्ट किया आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। टेंशन मत लेना, कितने भी लाख फॉर्म हो, तरीका मैंने बता रखा है, बस आप उसको फॉलो करिएगा। तो शाम 6 बजे तक के कितने लाख फॉर्म भरे गए हैं वो आपको दिखाता हूं। क्या वो आपको दिखाता हूं? शायद आपको ना दिखाई दे, लेकिन मैंने अब ये क्रम 22 तरीके से लगाया तो मैं आप इसको बताता हूं। देखिएगा, सबसे पहले 25 तारीख थी। क्या सबसे पहले 25 तारीख के बाद का ही डाटा जो है ये मेरे पास में आया है। तो सबसे पहले 25 तारीख का बताता हूं। ट्रांजैक्शन नंबर कितना चल रहा था? 18 लाख। क्या 25 तारीख को कितना चल रहा था? 18 लाख। इसके बाद में मेरे पास में 27 तारीख का आया और 27 तारीख में जो ट्रांजैक्शन चल रहा था वो कितना चल रहा था? 22 लाख। क्या 27 में कितना चल रहा था? 22 लाख। इसके बाद में देखिएगा ये समय भी यहां पर पड़ा हुआ है। क्या समय भी यहां पर पड़ा हुआ है। अब थोड़ा सा हम पेज को थोड़ा सा इधर लेते हैं और अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब ये आपने देखा, एक सेकंड मेरे भाई, थोड़ी सी ज्यादा जानकारी है इसीलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। अब आप देखिएगा 27 तारीख को शाम को, क्या 27 तारीख को शाम को 3:44 पर कितना ट्रांजैक्शन चल रहा था? 22 लाख। क्या 22 लाख चल रहा था। तो 27 तारीख को हम 22 लाख ही जो वो काउंट कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में हम अगले पेज पर आते हैं और ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट जो बहुत ज्यादा हो जाता है, मैं एक लाइन खींच देता हूं तो आपको समझ में आएगा कि ये जो है वो अलग अलग है। अब 27 को 22 लाख हो गए थे। इसके बाद में अगली तारीख मेरे पास में आती है 29 तारीख। क्या 29 तारीख आती है और 29 तारीख को ये जब शाम को 5:08 बजे तक देखा जाता है, 5:08 तक देखा जाता है, तो आपके फॉर्म की संख्या हो जाती है 28,82,000। क्या 28 लाख। ये कौन सी तारीख है? 29 तारीख है। तो 29 लाख को 28 लाख हो जाता है। क्या 29 तारीख को 28,88,000 पे ये गाड़ी पहुंच जाती है। मैं 28 लाख ही लिख रहा हूं भाई यहां पर। तो इसके बाद में देखिएगा 29 तारीख का एक और ट्रांजैक्शन आईडी मुझे प्राप्त होता है। ये तो दोपहर का, ये 5:08 का है। ये वाला आप देख रहे हैं 5:59 का है। तो जैसे ही आप देखो 1 घंटे के दौरान ही इसमें कितना अंतर आ गया, देख सकते हैं यहां पर 28,64,000। कितना? 28,64,000। ठीक है, होता यह कि समय समय पर जैसे आपने फॉर्म आज भरवा दिया, ट्रांजैक्शन आपने पे नहीं किया, क्या आपने पेमेंट नहीं किया, तो फॉर्म जो भरेंगे वही तारीख आएगा। ठीक है, आप भले 10 दिन बाद उसका पेमेंट भर दीजिएगा। तो बेसिकली यहां पर आप देखो मैं से 28 लाख ही लेके चलता हूं, 29 तारीख तक हमारा 28 लाख हो जाता है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और देखो भाई ये भी 29 तारीख का ही है। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ जाते हैं और इधर क्या क्या दिखाई दे रहा है वो आप देखिएगा। इसके बाद में ये लेटेस्ट आपको मिलता है दोपहर 11:13 का। कितना? दोपहर यानी आज की तारीख का दोपहर 11:13 पर जो ट्रांजैक्शन चल रहा था वो कितना चला था? 31 लाख। कितना चला था? 31 लाख चल रहा था। ठीक है, यानी ये आज की दिन है और दोपहर तक जो है वो यानी 30 तारीख तक दोपहर तक कितना चल रहा था? 31 लाख। कितना चल रहा था? 31 लाख। इसके बाद जब हम शाम को अभी मैं साइबर कैफे पर गया और उसके बाद ये जानकारी मैं खुद लेकर के आया हूं अभी लेटेस्ट की। हमने कहा कि यार अगर आप जो है वो लेटेस्ट नहीं है तो थोड़ा हमारा ही फॉर्म भर दीजिएगा, लेकिन उनके पास मेरे सामने एक जो है बहन बैठी थी, उनका वो फॉर्म भर रहे थे, तो वहां से जो हमने फोटो खींच लिया। यहां पर आप देखेंगे, ठीक है, शाम को मेरे आंखों के सामने शाम को 6 बजे का डाटा मैं आपको दिखा रहा हूं और वो कितना है मेरे साथी, वो आप देख सकते हैं, यह है 33 लाख। शायद आपको ना दिखे, फोटो थोड़ा धुंधला है, लेकिन वो लिखा हुआ है 33,47,355। शाम को 6 बजे का डाटा है। ठीक है, तो 33,47,000। ओके, अब और बाप रे बाप, मतलब देखो हमने सिर्फ इतना लगाया था अंदाजा जिस रिदम से बढ़ रहा था। तो अब देखिएगा 30 तारीख को ही शाम को 6 बजे, क्या शाम को 6 बजे गाड़ी पहुंच जाती है 33 लाख प्लस। अब एक चीज देखिएगा, मैंने जो कल की वीडियो में आपको एक्सपेक्ट बताया था, जिस तरीके से रोजाना 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख फॉर्म भर रहे थे, तो हमको भी लगा कि यार एक दिन में 2 लाख, तो इस तरह से जो है वो 30 तारीख तक जो है लगभग 30 लाख पे गाड़ी पहुंच जाएगी। लेकिन 30 तारीख के दिन दनादन, अभी जब हम साइबर कैफे पर गए तो वहां भीड़ लगी हुई थी एकदम। भाई साहब पता नहीं क्यों, उन्हें पता नहीं था कि उससे पहले जो फॉर्म भर रहे हैं भाई, पूरा महीना हो गया, आज के लिए बैठे थे लगभग 8-10 लोग तो मेरे सामने बैठे हुए थे एकदम लाइन में लगे हुए।
अब इसके बाद में हमने कह दिया उनसे साइबर कैफे वाले, मैंने भाई देखो ऐसा है बाबू, देखो सुन लो मेरी बात, शाम रात में जब भी तुम फॉर्म भरते जाओ 10 बजे 11 बजे या 12 बजे, हमको लास्ट समय का जो अंतिम समय का जब भी आप लास्ट फॉर्म भरें उस टाइम का हमको ट्रांजैक्शन नंबर चाहिए और देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? तो वो कहे कि आप राम भाई टेंशन मत लीजिएगा, हम ट्रांजैक्शन नंबर दे देंगे। इससे कुछ होता नहीं है। अरे आज के टाइम पर तो अगर कोई फर्जी आदमी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके भी चला जाए ना तब भी उसकी नौकरी नहीं लगने वाली है। तो ये तो सिर्फ एक ट्रांजैक्शन नंबर है, इससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो बेसिकली अब आप देखेगा 30 तारीख भाई शाम 6 बजे 33 लाख। अब बात करते हैं कि इतना स्पीड से जो ये बढ़ रहा है यार, ये गाड़ी कहां जाके रुकेगी? गाड़ी जाके रुकेगी लगभग 35 लाख के पार में। ये भाई साहब आप देख लेना, अभी हम जब गए तो उन्होंने बताया कि भाई साइबर जो साइड है वो गड़बड़ा रही है, साइड प्रॉपर तरीके से नहीं चली। कहां से चल पाएगा? लाखों बच्चे तो एकदम लाइन में बैठे हुए हैं, वो भी आज का इंतजार कर रहे थे। तो गाड़ी जो है वो ये 35 लाख क्रॉस करेगी भाई साहब। कितना? 35 लाख क्रॉस कर जाएगी ये गाड़ी, ये क्लियर सी बात है। इसके बाद में अब एक सिरदर्दी आपके दिमाग में होगी कि राम भाई एक दिक्कत ये बन रही है यार कि इतना छोटा सा वैकेंसी, इतने कम पदों पर वैकेंसी, और उसके बाद में 35 लाख का भीड़ आ गया। 35 लाख हो 40 लाख हो कोनो दिक्कत नहीं पड़ता, समझ रहे हो ना। आज की डेट में जो ये 5-6 लाख जो फॉर्म भरे गए ना, आप समझ रहे हो मेरी बात को। अब तक कहां सोए थे जो आज भरना पड़ा? ऐसा तो नहीं बोल सकते कि साइड बिजी जा रहा था। यस ना, लगा के चलो भाई भर देते हैं। क्या लगा के चलो भाई भर देते हैं। इनमें से मात्र 20% ऐसे होंगे जो सीरियस होंगे, नहीं तो चलो भर्ती निकली थी, फिर रहेगा रिग्रेट, पछतावा कि फॉर्म नहीं भरा था, शायद हो जाता। तो अब वो वाली बात चल रही है। अच्छा जी, एक बात और मैं यहीं पर क्लियर कर दूं, सुनिएगा मेरी बात, बड़ा लॉजिक है। अब सबसे बड़ी बात है कि ये गाड़ी तो भाई 35 लाख क्रॉस कर जाएगी। टोटल फॉर्म की जो संख्या आएगी वो 35 लाख को क्रॉस कर जाएगी। लेकिन इस एग्जाम के अंदर आपको पता है कट ऑफ भी बेहतर जाएगी। तो उसके लिए मैंने आपको कल एक फॉर्मूला बताया था, जल्दी से कम शब्दों में बता देता हूं, मुझे भी ड्यूटी जाने के लिए एकदम जो वो गाड़ी लगी हुई है, तो भाई जाना है। अब आप देखिएगा 35 लाख के लिए अब इस टोटल जो मैंने आपको बताया था कि भाई कम से कम 240 आप रखिएगा। जनरल वाली सोच रखिएगा, अपने आप SC ST OBC EWS निकल जाएगा। तो यहां पर 240 कम से कम होना चाहिए, बड़ा स्कोर है, कम स्कोर नहीं है। कोई कहे 270, बबुआ हम कहें 250 ला करके पसीने छूट जाएंगे। ये वास्तविक बात है, 200 पर ही जो गाड़ी अटक जाती है। अब आप देखिएगा इसमें जो है वो कितनी सब्जेक्ट है? 4। कितनी सब्जेक्ट है मेरे भाई? इसमें 4 सब्जेक्ट है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं जिनकी हिम्मत टूट रही है। ये देखिएगा हिंदी, क्या ये है पहली सब्जेक्ट है आपका हिंदी, और दूसरा हो जाएगा वो आपका रीजनिंग हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा मैथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मैथ्स हो जाएगा, और चौथा हो जाएगा आपका जीके जीएस करंट अफेयर यूपी जीके। ठीक है, जीके जीएस करंट अफेयर और यूपी जीके। अब इनमें से आपको जो है बेहतर से बेहतर स्कोर करना है। चारों सब्जेक्ट में डर किससे लगता है? जीके जीएस करंट अफेयर से। स्वाभाविक है, हर किसी का स्कोर इतना बेहतर नहीं बन पाता है। लेकिन जो आपको इसमें जो नौकरी दिलाएगी ना भाई, जो मुझे नौकरी लगी, सही बता ना, जीके जीएस की वजह से पसीना छूटता था, ससुरा पता नहीं समझ में नहीं आता, और पेपर में कितना भी पढ़ लो यार, मतलब बात ही नहीं बनती थी, और हर किसी का हाथ तंग रहता, ये सीधी सी बात है। हिंदी के लिए टोटल क्वेश्चन बनेंगे 37 क्वेश्चन, इसमें से लगभग आपको 35 तो भाई कम से कम लाने और आ जाएंगे। क्या लाने हैं और आ जाएंगे? आप पुराने पेपर उठा के देखेंगे, लगेगा कि क्या एकदम हलवा है। तो बेसिकली मैं वो कहना चाहता हूं कि आप 240 तक पहुंचेंगे कैसे? इसके बाद में रीजनिंग 55 नंबर के आसपास की, 55 क्वेश्चंस के आसपास की आती है, तो उसमें से भी आप 50 क्वेश्चन, क्या 50 प्लस ही आप इसमें से आराम से कर सकते हैं। इसके बाद में मैथ में 18 से 20 क्वेश्चन, लेकिन 18 मान के चलिएगा, आप बहुत ज्यादा नहीं जानते ना, मैथ का पेपर उठा के देख लेना, फिर भी आप 15 क्वेश्चंस कर जाएंगे। क्या? फिर भी आप 15 क्वेश्चंस कर जाएंगे। अब जीके जीएस करंट अफेयर की बात रही, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तुक्का लगाएंगे तब भी आपके जो क्वेश्चन है वो लगभग 22-23 के आसपास पहुंच जाएंगे। देखिएगा नेगेटिव मार्किंग होती है तब आपके क्वेश्चन बनते हैं 15-14, 15-14, 15। नेगेटिव मार्किंग खत्म होने के बाद में तुक्का भी आप लगाएंगे तब भी ये 22 के आसपास पहुंच जाते हैं। कितने? 22 के आसपास पहुंच। जोड़ना भैया, जरा जोड़िएगा। 7 ओके, 5 और 2 7, 7 दूनी 14, हाँ सला की 1, 5 और 3 8, 9, 10, 11 और 12, कितना? 12। ये होता है 124। कितना होता है? 124 होता है। इसका दुगना करेगा, 4 दूना 2 3 4 2 1 248। कितना? 248। समझिएगा 248 हो गया ना। 8 नंबर यानी 4 क्वेश्चन और कम कर दीजिएगा। मान लीजिए मैथ में से आप 2 क्वेश्चन कम कर लीजिएगा, जीके जीएस में से आप 2 क्वेश्चन कम कर लीजिएगा। मतलब आप देखिएगा ये तरीका सबसे बेस्ट है। अप्रोच रखना हिंदी, जीके, हिंदी, मैथ और रीजनिंग,
एकदम रगड़ा लगा देना और पेपर जो बहुत जल्द इसका देखने को आपको मिल जाएगा। बाकी मेरे साथी अब शाम के 6 बजे से रात 12 बजे तक का कितना भरा जाएगा वो मैं आपको बता दूंगा। अपना आप ध्यान रखिएगा और लगातार पढ़े रहेगा और चैनल के साथ जुड़े रहेगा। एक और चीज देखिएगा, आपका पेपर होमगार्ड का भी होगा और होमगार्ड वाले यूपी पुलिस का भी देंगे, यूपी पुलिस वाले होमगार्ड का भी देंगे। तो इसके लिए जो स्टैटिक जीके वो बहुत जरूरी है। तो उसके लिए पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी पर स्टैटिक जीके स्पेशली देख लीजिएगा। होमगार्ड, जेल वार्डर, एसएससी, इन सारे एग्जाम्स के लिए बेहतरीन मैं खुद करा रहा हूं। आपके सिलेबस को पहले नोट किया है, उसके बाद में टॉपिक वाइज तरीके से क्वेश्चंस का रिवीजन और ताबड़तोड़ रिवीजन। और सही बताए ना भाई, आपने आज तक ऐसा कोई नहीं देखा होगा जो इतने बेहतरीन तरीके से और एक बात नहीं करता, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस पर डिस्कशन चलता है। वो है पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी। तो वो आप देखना मत भूलिएगा। पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी पर बैक टू बैक क्लासेस आ रही हैं मेरे भाई। ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूं आप वहां पर देख लो, कुछ नहीं भाई। अगर आप सीरियस हैं तो वहां पर आपका मोस्ट वेलकम है, ठीक है। नहीं तो फिर आप घूमते रहिए, यूट्यूब की दुनिया है, किसी भी चौराहे पर निकल जाइएगा। सही बताएं तो आपको जहां से आप निकले हो, चले हो, वो रास्ता आपको दोबारा नहीं मिल पाएगा। धन्यवाद।